गया है। एलजी दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कहते हैं और कहते हैं कि परिवार की हर मदद की जाएगी। एलजी ने दिल्ली पुलिस को हर एंगल से जांच करने के निर्देश दिए हैं। तो यहां पर जिस तरीके से कंझावला की घटना हुई है उसको दिल्ली एलजी ने अमानवीय बताया है और ये कहा है कि मेरा सिर इस घटना के बाद शर्म से झुक गया है। साथ ही ये भी कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इसके अलावा परिवार के साथ यहां पर जो हर संभव मदद है उसकी बात कही गई है। जो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पे एक तस्वीर में घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है। दूसरी तस्वीर में कार स्कूटी जब्त की गई है, वो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। तीसरी तस्वीर उस लड़की की है जिसको रास्ते में घसीटा गया। चौथी तस्वीर है थाने में एफआईआर दर्ज की गई तब। उसके बाद जो परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस पर लापरवाही को लेकर, वो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको यहाँ पे। तो 5 तस्वीरों में जो दिल्ली की बर्बरता है वो आपके सामने है। इसके बाद अगर बात की जाए तो पूरी घटना को लेकर जो है वो खौफनाक मामला सामने आया है, जिसमें दिल्ली की सड़कों पर 4.5 किलोमीटर तक एक युवती को घसीटा गया। कार का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि कार के नीचे युवती घसीटती हुई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली को एक बार फिर से शर्मसार करने वाले यही वो दरिंदे हैं। इन्हीं दरिंदों ने इस खौफनाक करतूत को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में आपको नजर आ रहा होगा कि एक कार जो सड़क पर जा रही है उसके नीचे कुछ फंसा हुआ है। ये गाड़ी सीसीटीवी में एक बार नहीं बल्कि 2 बार नजर आ रही है। एक बार ये गाड़ी जाते हुए नजर आ रही है तो दूसरी तस्वीर में गाड़ी आते हुए नजर आ रही है। यानी गाड़ी पहले एक साइड से गई, फिर यू टर्न लेकर वापस आई, तब तक मृतक युवती इस कार में ही फंसी रही। ये मामला है दिल्ली के कंझावला इलाके की, जहां पहले स्कूटी पर जा रही युवती को टक्कर मारी गई, फिर 4.5 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया। पुलिस ने कार सवार 5 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और इसे गंभीर सड़क हादसा बताया है। लेकिन मृतक की मां के साथ परिजनों ने कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं। ने बोला ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया है, गलत करा है, मारा है, कूटा है, गाड़ी में खून तक भी है, सब कुछ है, गाड़ी के अंदर भी खून है, बाहर भी खून है। ये और कुछ मामला भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है ना, ऐसे कोई नहीं करता, क्योंकि सामने से टक्कर कोई ऐसे क्यों मारेगा। हर कोई इंसान बचाने की सोचता है। सीसीटीवी और परिजनों के आरोप के अलावा आरोपियों की इस करतूत के चश्मदीद भी हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि नए साल के जश्न के बीच राजधानी में किस तरह दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। जिसमें डेड बॉडी फंसी हुई थी और वो उस टाइम भी फंसी हुई थी जिस टाइम मैं उसके पीछे गया। वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जाके कंझावला से उसने फिर यू टर्न लिया राय सिंह मॉल के सामने से। तो फिर मैं वहाँ तक गया तो उसने यू टर्न लिया, मैंने यू टर्न ले लिया। उससे 50 मीटर की दूरी पर था मैं। वो शायद मेरे को ये नहीं देख पा कि ये फॉलो कर रहा है कि जैसे भी है वो चल रहा है, उसके पीछे मैं चल रहा हूँ। बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहे थे। 20 से 25 की स्पीड मुश्किल से होंगी और वो धीरे धीरे चल ही रहे थे। उसके पीछे पीछे मैं चल रहा था। तो उसने अगले कट से यू टर्न ले लिया जोनथी से, मैंने उससे पहले कट से यू टर्न ले लिया। तो वहाँ वो उसने डेड बॉडी छोड़ दी। दिल्ली की सड़क पर दरिंदगी और बर्बरता की इन तस्वीरों को देख लोग खौफ में हैं। सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं कि क्या आरोपियों को कानून का डर नहीं, और अगर कानून का डर था तो इतनी हैवानियत कैसे की कि 4.5 किलोमीटर तक युवती को घसीटते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की घटना का एनसीडब्ल्यू ने लिया है संज्ञान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा गया इस पूरे मामले को लेकर। तो जिस तरीके से दिल्ली में बर्बरता सामने आई है, जहां पर एक लड़की के साथ हैवानियत हुई है, जहां पर उसको रास्ते में कई किलोमीटर तक घसीटा गया है, जो चश्मदीद है वो भी इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से गाड़ी यू टर्न लेकर आती है और लड़की को घसीटती है। तो अब इस पूरे मामले का एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले में पत्र लिखा गया है।
राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न के बीच 5 रईसजादों ने एक लड़की को अपनी कार से 4 किलोमीटर तक घसीट दिया। इस बर्बरता का जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश हुआ है वो ये है कि एक फैटल एक्सीडेंट है। हादसा नहीं, हत्या क्यों नहीं कहते साहब? क्योंकि हादसा ऐसा नहीं होता कि किसी लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा जाए और गाड़ी चलाने वाले को पता तक ना चले। उसके साथ तब तक बर्बरता की जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए। नई साल की सुबह दिल्ली के कंझावाला इलाके से लड़की के साथ बर्बरता की जो तस्वीर सामने आई है वो इतनी भयावह है कि इसे हम साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। जिस घटना को पुलिस हादसा बता रही है उसकी तस्वीर देखकर यकीन नहीं होता कि यह हादसा है। तस्वीर इतनी खौफनाक है कि जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। दिल्ली में दिल दहला देने वाली यह घटना रविवार की सुबह करीब 3 बजे की, जब कंझावाला इलाके में पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली कि एक लड़की नग्न हालत में सड़क किनारे पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की तो सामने आया वो सच जिसने दिल्ली की सुरक्षा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली की यह घटना इतनी भयावह है कि कई किलोमीटर तक घसीटे जाने के बाद लड़की के शरीर से सारे कपड़े अलग हो गए थे। चोट इतनी आई कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के कब्जे में वो गाड़ी भी है। एक्यूज्ड की ये दलील रही है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूजिक काफ़ी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया और सड़क भी उबड़ खाबड़ थी, इसलिए वो पता नहीं कर पाए कि गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है या उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी पे बम्प है। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया और उसके बाद फिर बॉडी डिसेंटेंगल करके वहाँ से वो फिर भाग गए। बाद में हमने उनको पकड़ा है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश हुआ है वो ये है कि एक फैटल एक्सीडेंट है। इस घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी ट्वीट किया है और अमानवीय बताते हुए लिखा है कि उनका सिर शर्म से झुक गया है। साथ ही आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और परिवार की हर मदद की जाएगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये घटना कैसे हो गई। इसके साथ ही पूरा देश चाहता है कि इस घटना का सच सामने आए, लेकिन जिस तरह इस घटना को हादसा बताया जा रहा है इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया और कार सवार आरोपियों को कुछ पता नहीं चला। सवाल ये भी कि क्या ये महज हादसा है या फिर हत्या। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।